नो प्रॉब्लम। देखो, गुड मॉर्निंग छात्रों, आज हम अगले प्रश्नावली पर काम करेंगे। प्रश्नावली 7.6 थी, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब 7.7 यहाँ से शुरू होगी। शुरू करने से पहले 3 फार्मूले हैं बच्चों, इनको याद कर लेना, रट लेना है। आप ये समझे, इनको याद करके रखना है। और इन तीनों फार्मूलों से एक सवाल यूपी बोर्ड 2023 में निश्चित आने वाला है। देखिए भाई, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, इसका समाकलन क्या होता है? देखो, यक्स बटे में 2, फिर लगाइए ब्रैकेट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, या तो आप इस प्रकार से लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स यक्स अपान में ए और प्लस के सी हो गया। फिर देखो अगला फार्मूला, यक्स बटे में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पहले है तो एक्स स्क्वायर लिखो पहले भाई, एक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, ठीक, प्लस ए स्क्वायर बटे 2 लॉग मोड ऑफ यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के सी हो गया। फिर देखो तीसरा फार्मूला, यक्स बटे 2 अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बटे 2 लॉग मोड ऑफ यक्स प्लस अंडर रूट यक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर और प्लस के सी, प्लस के हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक, देखो यहाँ बच्चों, देखो इसमें इनमें फार्मूला अंतर कुछ नहीं है। यहाँ पर ए है, वो ए एक अचर पद है। ए क्या है? जो ए है वो अचर पद है, अचर पद। अब उसके स्थान पर कुछ भी संख्या हो सकती है। तो यदि ए स्क्वायर पहले आ जाए और चिन्ह किसका बीच में हो? माइनस का हो, तब तुम्हें लगाना फार्मूला साइन वाला। देखो ये चीज़ सभी में, देखो आप इनको याद करो, आज तरीका समझो। ये चीज़ लिखी है वो पहले स्टेप में सब में आएगी, पहले स्टेप में सब में आएगी। बस ध्यान रखना, अगर एक्स स्क्वायर पहले है और ए स्क्वायर किस में है? बाद में है, तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। बाद बाकी सब में चीज़ आने वाली। ए स्क्वायर बेटे तो यहाँ भी आ रहा, यहाँ भी आ रहा, यहाँ भी आ रहा। बस ए स्क्वायर पहले होगा तो यहाँ साइन आएगा, अगर ए स्क्वायर पहले नहीं है तो फिर लगवा जाएगा, ठीक है। ये तीनों फार्मूले आपको याद रखने हैं और इन तीनों फार्मूले पर हम सवाल लगाते हैं। देखो प्रूव करवाएंगे तो बहुत समय लगेगा सवाल प्रूव कराने में। अगर हम प्रूव कर, देखो सवाल नंबर पहला हम शुरू कर रहे हैं बच्चे। यहाँ पे जो हम सवाल लगवा रहे हैं वो सारे सवाल आपके राजीव प्रकाशन के NCERT संबंधित हैं। यदि मान लीजिए आपके पास कोई किताब दूसरी भी हो तो उससे आप मैच कर लेना कि हमारा सवाल उसमें है कि नहीं है। हम फिलहाल में राजीव प्रकाशन की बात कर रहे हैं, जो NCERT संबंधित उसी सवाल लगवा रहे हैं। सवाल नंबर प्रश्नावली 7.7 का सवाल नंबर पहला देखिए भाई। इसका करना क्या है? समाकलन करना। देखो कैसे हम लगाएंगे भाई। देखो भाई इसका करना समाकलन है तो इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 माइनस के एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अच्छी बात समझिए, इसका हमें करना है समाकलन। देखो यहाँ पर देखो हमने कहा जो ए था वो अचर पद है, तो यहाँ पर अचर पद क्या है? 4 नंबर है। अब 4 को हम एक ही तरह लिखेंगे भाई। देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट ए 4 लिखे तो 2 की घात 2 कर दी और माइनस के एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स कर दिया भाई। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर अचर पद पहले है तो फार्मूला जाता है साइन में, जैसे इसमें लिखा गया बिल्कुल इसको लिखना है बच्चों। देखो भाई लगाइए बड़ा सा ब्रैकेट, पहले क्या लिखा है? एक्स लिखा है तो एक्स यहाँ भी है तो एक्स हो गया, बटे में 2 लिखे, तुम भी 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट जो लिखा है वही लिख दीजिए, मतलब जो लिखा है वही लिख दो, जो लिखा है वही लिख दीजिए। 4 माइनस के एक्स स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस का निशान लगा दीजिए। कितना यहाँ पर ए का मान है? ए का मान बच्चों 2 है, 2 का वर्ग करेंगे 4 बन जाएगा, तो 4 बटे में 2 हो जाएंगे। साइन इनवर्स लगा दीजिए, साइन इनवर्स एक्स है और एक्स ही रहेगा, और एक का स्थान बच्चों 2 लिखा हुआ है,
और लास्ट में सी को जोड़ देना है। 2 एकन 2 दूना 4, यक्स बटे में 2 अंडर रूट 4 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स यक्स बटे में 2 और प्लस के सी। बस इसका ये समीकरण हो गया, आंसर हो गया, सवाल लग गया। ठीक है, समझ पाए हो? बिल नोट कीजिए फटाफट। देखो अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार का सवाल है। एक बात बच्चों यहाँ ध्यान रखना, तुम्हें यहाँ पर मैंने थोड़ी बताई नहीं है कि अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक बच्चों तुम्हें ओनली 1 करना है। कितना करना है? लेकिन यहाँ तो 4 है भाई, यहाँ तो 4 है ना, और हम कहते हो तुम्हें 1 करना है, तो अगर 4 घटाना पड़ेगा तो बच्चों यहाँ से 4 कॉमन लेना पड़ेगा। भाई कॉमन लेना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? देखो भाई, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस के 4 एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। फार्मूला तो बना इसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है और यहाँ पर कितना है? 4 है, तो हमें 4 कॉमन लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक 1 हो पाएगा। भाई हमें इस फार्मूले के हिसाब चले हुए है ना। देखो भाई, इंटीग्रेशन अंडर रूट, इसमें हमने 4 कॉमन ले लिए बच्चों। कितने कॉमन लिए? 4 कॉमन लिए। अब कहोगे सर यहाँ तो 1 लिखा है, अगर जिसके गुणा में नहीं होते हैं वो चीज़ जाती है भाग में, तो 1/4 हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर और डी ऑफ एक्स बन गया। ठीक, हमने इसमें 4 कॉमन लिए। देखो अगर हम 4 की करा दे अंदर मल्टीप्लाई, तो 4 एकन 4 बटे में 4 माइनस के 4 एक्स स्क्वायर होगा। इस 4 से 4 कट जाएंगे तो 1 माइनस के 4 एक्स स्क्वायर लिखा है। भाई मैंने 4 कॉमन किस लिए लिए? मैंने 4 कॉमन इसलिए बच्चों लिए कि मुझे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करना है। तो जो भी एक्स स्क्वायर गुणांक में होगा, जब आप कॉमन लेंगे तो वो दूसरे वाले बटे में जाएगा। इतनी अजय मान लीजिए यहाँ पर 8 लिखे होते हैं, तो 8 अगर तुम कॉमन ले लेते तो 1/8 हो जाते हैं। अगर यहाँ 78 लिखे हैं तो 78 कॉमन लेंगे तो 1/78 हो जाएंगे। बस समझ पा रहे हमारी बात को? ठीक है, अब देखो इस 4 का वर्गमूल निकाल लीजिए भाई, कितना होता है? हाँ, 4 का वर्गमूल ओनली 2 हो गया। अब 1/4 लिखे हैं तो फार्मूला कहता है ए स्क्वायर होना चाहिए, तो 1/4 को 1/2 का होल वर्ग ले सकते हैं और माइनस के एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स हो गया। देखो भाई फार्मूला बन गया। ए के स्थान पर 1/2 लिखे हैं और x के स्थान पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। बराबर निशान लगा दीजिए, बराबर लगाइए, 2 तो बाहर निकाल लीजिए। देखो भाई फार्मूला कहता है कि x अपान में 2, तो x अपान में 2 अंडर रूट लगा दीजिए। यहाँ पर बच्चों a का मान दिया गया 1/2, तो 1/2 का होल वर्ग करेंगे, 1 कर दें हम 4 को, दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का निशान ए स्क्वायर। अब ए का मान है क्या? 1/2 है ना। 1/2 में देखो ए 2 लिखे हैं, वो तो 2 तुम्हारे लिखे रहेंगे और ए का मान 1/2 है भाई। आप समझिए ऐसे, ए 1/2 अलग कर लिए, 1/2 का होल वर्ग करना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स बटे में ए का मान है 1/2, लास्ट में बच्चों तुम्हें सी जोड़ देना है। आगे समझिए भाई, एक्स बटे में 2 अंडर रूट, बच्चों यहाँ 4 लासा है, तो 1 माइनस के 4 एक्स स्क्वायर अपान में 4 प्लस 1/2, 1 वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 हो जाता है, सबसे नीचे गुणा सबसे ऊपर पहुंच जाती है, तो साइन इनवर्स 2x बन जाएगा। लास्ट में सी आपको जोड़ देनी है। बोलो भाई, सही है ना? आगे देख लीजिए बच्चों, 2 हो गए, f4 वर्गमूल निकाल लेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा, और उस 2 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, तो x अपान में 4 बन जाएगा। अंडर रूट 1 माइनस के 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 इक्कन। जब 2 भिन्नों की आपस में गुणा करनी पड़ती है तो ऊपर गुणा ऊपर से की जाती है, नीचे गुणा नीचे से की जाती है, तो 1 इक्कन 1 बन जाएगा, 5 में 4 दूनी 8 बन जाएगा।
साइन इनवर्स हो जाएगा, 2x बन जाएगा, प्लस के c हो जाएगा। अगर आगे हल करना चाहते हैं तो 1/4 इसमें कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो 1/4 कॉमन ले लेंगे आप, ठीक है, इतना आप नोट कीजिए। कथा देखो भाई, ये सवाल दिया गया है अंडर रूट में। बच्चों इसका करना क्या है, इसको तुम्हें बनाना पड़ेगा पूर्ण वर्ग। क्या करना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग के माध्यम से सवाल को इसको हम हल करेंगे। देखो भाई, इंटीग्रेशन अंडर रूट x² प्लस 4x प्लस के 6d ऑफ x बराबर। देखो पूर्ण वर्ग बच्चों बनाने की हमारे पास 2 ट्रिकें हैं। 2 ट्रिकें आप फॉलो कीजिएगा, सवाल को अपने जेब में कीजिएगा। देखो ट्रिक पहली क्या ट्रिक हमारी है बच्चों, ट्रिक ये है कि यदि x² का गुणांक तुम्हें 1 दिखे, x² का गुणांक यदि तुम्हें 1 दिखे तो बीच वाला पद दिख जाएगा, उसका कर देना आधा। तो कहोगे सर 4 का आधा 2 होता है, 2 होता है, और आधा करने के बाद में फिर उसका कर देना वर्ग, तो कितना आएगा? 4 तो आएगा भाई। हमने कहा कि अगर x² का गुणांक तुम्हें दिखे 1 तो सबसे बढ़िया है, बहुत बढ़िया तुम्हारा लिखा है। तो जो बीच वाला पद देखना, जो संख्या लिखी हो उसका कर देना तुम आधा, आधा करने के बाद में फिर कर देना उसका वर्ग। तो कहोगे सर 4 का आधा 2 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है, तो बच्चों बस 4 ही इसमें जोड़ देना और 4 ही इसमें घटा देना भाई। बोलो भाई, हमने कहा कि बीच वाले पद को करना है आधा, करने के बाद में उसका वर्ग कर देना है, उतना उसमें जोड़ना है, उतना उसमें से घटा देना है। आगे देखो भाई, देखो बच्चों अब होता क्या है, फार्मूले आपको याद होना चाहिए। या तो फार्मूला यहाँ पर का a प्लस बी का बनेगा होल वर्ग, या बनेगा a माइनस बी का होल वर्ग, बस फार्मूला 2 ही बनते हैं। अगर बीच वाला पद मतलब जिसके साथ में x के साथ गुणा होगा अगर प्लस का है, अगर प्लस का है तो a प्लस बी का बनेगा होल वर्ग, अगर a माइनस का है तो a माइनस बी का बनेगा होल वर्ग। बस यही तुम्हें पहचानना है बच्चों। देखो भाई, तो x² प्लस 4x, अब हमारा फार्मूला बच्चों जो a प्लस बी होता है उसका फार्मूला बच्चों a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल वर्ग बच्चों क्या होता है? a² प्लस b² माइनस के 2b। दोनों फार्मूले में अंतर क्या है? अंतर इतना है कि यहाँ प्लस का है, यहाँ किसका है? तो एक बात समझिए कि दोनों जो पद पहले वाले जो होते हैं वो तो पद दोनों पॉजिटिव होते हैं, बस पीछे वाले कैसे होते हैं? अगर प्लस वाला है तो प्लस का होगा और माइनस वाला हो तो माइनस का होगा। तो देख लीजिए भाई साहब, देखो भाई, अब देखो x² प्लस 4x, प्लस को 4 लिखा, प्लस 6 माइनस के 4 d ऑफ x हो गया। a² a लिखा हुआ है, a² a लिखा हुआ है, लेकिन b² कहीं दिख तो नहीं रहा है, बनाना पड़ेगा। देखो भाई, अंडर रूट x² प्लस a 4 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, और 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग होता है। तो 2 की घात 2 लिख दें, प्लस का निशान, फिर कितना लिखे हैं? 4x। तो इसको मैंने तोड़ा, 2 इंटू 2x प्लस 6 मास 4 गए 2 हो गए, और d ऑफ x देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का बन गया होल वर्ग। अंडर रूट तो a के स्थान पर x लिखे हैं, b के स्थान पर 2 लिखे हैं, इसका हो गया होल वर्ग, प्लस a 2 है तो 2 को लिखा रहने दिया हमने ऐसे, और d ऑफ x हो गया। आगे समझिए बच्चों, देखो अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर लेट कर लिया। लेट मीन्स होता है माना कि x प्लस के 2 बराबर के t, इसका करेंगे डिफरेंशियल, तो x का डिफरेंशियल ओनली 1 होगा, तो dx बराबर के dt हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट, जहाँ पर x प्लस 2 है वहाँ रखेंगे t, तो t की पावर 2 प्लस 2 लिखे हैं तो अंडर रूट 2 का होल वर्ग, और d ऑफ t बन जाएगा, क्योंकि दोनों पद हमारे वर्ग के रूप में होना चाहिए। अब देखो भाई, फार्मूला a बन गया है। देखिए भाई, x² प्लस के
ए स्क्वायर। तो इस x के स्थान पर यहाँ क्या लिखा है, टी स्क्वायर लिखा हुआ। बस इसी फार्मूले से आपको बिल्कुल चलना, लगा देना है। तो लगा दो फार्मूला भाई। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, x बटे 2 लिखा है, लेकिन यहाँ क्या आएगा, t/2 आएगा। बिल्कुल सही बात है, t/2 आएगा। फिर जैसा लिखा है वैसा तुम भी छाप दो, अंडर रूट मतलब टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल वर्ग। आगे बढ़ो बच्चों, ए स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर कितना ए का मान है, अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 का होल वर्ग हो जाएगा, बटे में 2 बन जाएगा। फिर लॉग मोड ऑफ, वहाँ पर x बच्चों यहाँ क्या लिखा है, t लिखा है तो ओनली t हो जाएगा। प्लस आगे बढ़ो, अंडर रूट में अंडर रूट मतलब टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल वर्ग, बंद कर दीजिए। और लास्ट बच्चों c जोड़ देनी है। अब करना तुम्हें क्या है, जो t का मान है वह तुम्हें कर देना है, वापस कर देना है। ठीक है, वापस कर देंगे। अब मिलते हैं अगले पेज पर भी, 1 मिनट का ब्रेक है। मोड ऑफ t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर अंडर रूट 2 का वर्ग ओनली 2 हो जाएगा, और प्लस के c। स्टार्ट है, ठीक। देखो बच्चों करना क्या है, जो t का मान था उस t का मान तुम्हें रिप्लेस कर देना, मतलब वापस कर देना है। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 कैसे आए, अंडर रूट 2 का वर्ग कर दिया तो ओनली 2 हो गए। बस t के स्थान पर x बटे 2 लिख देना है। देखो भाई x बटे x प्लस 2 अपान में 2 अंडर रूट x प्लस 2 का होल वर्ग प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग ओनली 2। इस 2 से 2 काट दीजिए, लॉग मोड ऑफ x प्लस के 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 का होल वर्ग प्लस के 2 और प्लस के c तो मान लो चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का खोलेंगे होल वर्ग, पता को ना, a प्लस बी का होल वर्ग खोल दीजिए भाई। तो x प्लस 2 बटे 2 अंडर रूट, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4, इन दोनों की गुणा उसकी दुगुना कर देना है तो 4x बन जाएगा प्लस के 2 प्लस लॉग मोड ऑफ x प्लस के 2 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4, इन दोनों की गुणा उसका दुगुना कर देना है प्लस के 2 प्लस के c हो जाएगा x प्लस 2 अपान में 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस के 4x और 4 और 2 प्लस के 6 हो गए प्लस लॉग मोड ऑफ x प्लस के 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4 और 2 6 हो गए और लास्ट में c। और इसको ब्रैकेट में काले पिन से बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है।